इससे हम लोग बोलते हैं टूटता हुआ तारा। हम लोग मन्नतें मांगते हैं, हाँ वो वाली मेरी हो जाए। हे भगवान, टूटता हुआ तारा देख लिया, वो वाली मेरी हो जाए दिया। तो अगर मैं चलूँगा यहाँ से तो क्या होगा, क्या होगा भाई? वेट जितना बढ़ेगा मैं धीरे धीरे चल पाऊँगा, चलूँगा या नहीं चलूँगा? बताइए भाई। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग उल्का पिंड के बारे में सीखेंगे। उल्का पिंड क्या है, ठीक है दोस्तों? तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये काफ़ी कण दिख रहे हैं, छोटे छोटे। ये कण नहीं बल्कि पिंड हैं। और ये क्या होता है, जब पृथ्वी की तरफ आते हैं, जब पृथ्वी से टकराते हैं, तब इनको हम बोल देते हैं उल्का पिंड। अब समझते हैं कैसे टकराते हैं। ये मंगल माह से हैं, मंगल ग्रह, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस। अब क्या होता है, यहाँ से ये इस मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण मंगल क्या करता है, इन पिंडों को खींचता है, बोलता है आ जाओ भाई, आ जाओ। ये तो बुला लेता है, बुलाने के बाद ये बहुत ही होशियार है और ये क्या करता है, आगे निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। और हमारी पीछे से क्या आ रही होती है, पृथ्वी आ रही होती है, और ये उसको छोड़कर, यानी कि ये पिंड तो आगे आ गया भाई, गुरुत्वाकर्षण की वजह से आगे बढ़ने लगा, लेकिन यहाँ से मंगल खिसक के आगे पहुँच गया। ये अब हमारी पृथ्वी पीछे से आ रही थी, अब क्या हुआ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या हुआ, इधर आने लगा, अंदर की तरफ आने लगा, पृथ्वी की तरफ आने लगा। अब हमारा भाई देखो संस्कार है, हमारी संस्कृति क्या है, यदि कोई अतिथि आता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, बड़े धूमधाम से स्वागत करते हैं उसका भाई, अतिथि देवो भव। अब क्या पृथ्वी भाई स्वागत करती है, कैसे स्वागत करती है, अब वो समझो। अब भाई पृथ्वी कहती आ रहे हो तो आ जाओ भाई, अतिथि हो, आओ। अब इसके चारों ओर हमारा क्या है, वायुमंडल है, क्या है, हमारा वायुमंडल है। और वायुमंडल में ये जैसे ही पिंड प्रवेश करता है, ये पिंड प्रवेश करता है, जैसे ही ये प्रवेश करता है, ये पृथ्वी क्या करती है, स्वागत करना प्रारंभ कर देती है। किसका स्वागत करती है, पिंड का स्वागत करती है। जैसे ही स्वागत करती है, जैसे ही वायुमंडल में घुसती है, एंटर करता है ये पिंड वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है, वैसे ही क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण कैसे उत्पन्न होता है, देखिए, हम लोग अपने हाथों को रगड़ेंगे तो क्या उत्पन्न हुई, ऊष्मा। नहीं, अगर आपको यकीन ना हो तो आप रगड़ के देखिए, देखो हम हाथ रगड़ रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो रहा है, ऊष्मा, गर्म हो रहे हैं हमारे हाथ, तो उत्पन्न क्या हो रही है, ऊष्मा। जैसे ही वायुमंडल में हमारे, जैसे ही पिंड एंटर करेगा, घुसेगा, अंदर की तरफ जाएगा, वैसे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। और इसकी गति जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा तेज आ रहा होता है। और जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, वैसे ये क्या होता है, जलने लगता है, बहुत भयानक तरीके से जलने लगता है। हम ये मानते हैं, अरे बिल्कुल बेवकूफ़ हो भैया क्या। अब ये पिंड टूटता हुआ आ रहा है भाई, पिंड जो आ रहा है, अब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंदर की तरफ आ रहा है, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो अंदर आ रहा है वो तो ठीक है, उसके बाद जो हमारा वायुमंडल है उसकी वजह से उसमें आग लग गई। अब हम बोल रहे हैं हाँ टूटता हुआ तारा आ रहा है, मनोकामनाएं पूरी हो, घंटा होंगी मनोकामनाएं पूरी। ये क्या है, उल्का है। अब ये जलने लगा है, किसके कारण, घर्षण के कारण। तो काहे मनोकामना पूरी होंगी, कैसे होंगी मनोकामनाएं पूरी, नहीं भैया। अगर कुछ इसके अवशेष बचते हैं तो ये पृथ्वी पे टकराता है आके और पृथ्वी पे गिर जाता है। अभी तो ये पिंड था, क्या था, पिंड। जैसे ही पृथ्वी पे गिरा तो ये क्या हो गया, उल्का पिंड। क्या हुआ, उल्का पिंड। ठीक है दोस्तों, जैसे ही पृथ्वी पे गिरा तो इसका नाम क्या हो गया, उल्का पिंड। अब समझते हैं, उल्का पिंड गिरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और समझो, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी किस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। रोटेशन इसका कैसा है, ऐसा है ना, पृथ्वी का जो रोटेशन है इस तरह से है। अगर ये कोई पिंड आया की तरफ, यानी घूर्णन की दिशा में ये जा रहा है, जब ये पृथ्वी की दिशा में जा रहा है और उत्तरी ध्रुव की ओर अगर गिरता है तो उसको बोल देते हैं उल्का पिंड। यही पिंड, यही वाला सेम यही पिंड अगर घूर्णन के विपरीत जा रहा है, यानी दक्षिणी ध्रुव की तरफ अगर आ रहा है, तो इस पिंड को हम बोलते हैं बोलाइट। क्या बोलते हैं, बोलाइट। क्या बोल देते हैं, बोलाइट।
यानी कि अगर घूर्णन की दिशा में जा रहा है तो उसको बोल देते हैं उल्का, और पृथ्वी पर गिर गया तो उल्का पिंड, और ये घूर्णन के विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसको बोल देते हैं बोलाइट। क्या बोलते हैं? बोलाइट। अगर ये पृथ्वी पर दक्षिणी ध्रुव पर गिरता है तो टेकाटाइट बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? टेकाटाइट। अब एक चीज सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वेट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? कोई वस्तु है, मान लो ये मार्कर है मेरे पास, मैं इसको अगर सिर पर रख के चलें तो क्या होगा? तो आराम से चल सकते हैं, भाग सकते हैं। अगर इसी को वेट को बढ़ाते 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 क्या किया जाए? इसको रख दिया जाए, इसके अलावा अब क्या रख दिया जाए, तो अगर मैं चलूँगा यहाँ से तो क्या होगा? क्या होगा भाई? वेट जितना बढ़ेगा मैं धीरे धीरे चल पाऊंगा, चलूंगा या नहीं चलूंगा? बताइए भाई, अगर वेट ज्यादा हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे चल पाऊंगा। अगर उल्का पिंड और टेकाटाइट पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं तो क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा, और उसके साथ साथ उसकी जो घूर्णन गति है, क्या है? घूर्णन गति है, यानी घूमने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि जब शुरुआती दौर था इसका पृथ्वी का, तो यह अपना एक घूर्णन यानी कि एक चक्कर लगाने में 18 घंटे लेती थी। कितना? 18 घंटे लेती थी। लेकिन समय बीतता गया, बढ़ता गया समय। अब जैसे जैसे इसका द्रव्यमान बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ? द्रव्यमान बढ़ा तो इसकी घूर्णन की जो गति थी, घूर्णन गति थी, वो कम होती गई, स्लो होती गई। तो इसका जो अब समय है वो 24 घंटे हो गया। कितना हो गया? 24 घंटे। यानी कि एक राउंड लगाने में कितना समय लेगा? 24 घंटे लेगा। अब एक बात बताइए, जब कोई चीज़ धुआंधार इधर से मारते रहो, क्या होगा? अगर मुझ में कोई उधर से मारता रहे तो क्या होगा? मैं झुकता चला जाऊंगा, झुकूंगा या नहीं झुकूंगा? तो पृथ्वी का भी यही स्थिति है, पृथ्वी की भी यही स्थिति है। जितना उल्का पिंड गिरता जा रहा है, इधर से धुआंधार गिरता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? जितना गिर रहा है, गिरने के बाद क्या हो रहा है? पृथ्वी झुकती जा रही है। तो शुरुआती दौर में जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, उस समय शुरुआती दौर में पृथ्वी का जो झुकाव था वो 21 डिग्री था। कितना था? 21 डिग्री था। तो आप लोगों को पता है अब वर्तमान में 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। कितना है? 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी पृथ्वी है इसका जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। और जो विश्वतीय व्यास है, कैसा? विश्वतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। अब प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि जो ध्रुवीय व्यास और विश्वतीय व्यास का अंतर लगभग कितना है, तो आपको 43 लिखना है। कितना? 43 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 43 किलोमीटर लगभग में। ठीक। अगर पृथ्वी की बात की जाए कितनी झुकी हुई है, अगर अक्ष की बात की जाए तो अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर तल की बात की जाए, किसकी? तल की, तो 90 - 23.5, तो कितना बचेगा? 66। कितना बचेगा? 66.5 डिग्री, यानी कि 66.5 डिग्री अपने तल से झुकी हुई है। किससे? तल से झुकी हुई है। पृथ्वी अपने तल से कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।